नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 के गणित विषय के अध्याय 4 गुणा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पहले भी गुणा पाठ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ही संख्या को जब बार बार आपस में जोड़ किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो गुणा कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग कुछ और उदाहरण देख के उसको जानेंगे कि किस तरीके से गुणा किया जा सकता है। तो बच्चों आज एक कहानी के माध्यम से हम लोग गुणा को सीखेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या था कि मोहन नाम का एक लड़का था। वो अपनी कक्षा में गया। तो जब कक्षा में गया तो मैडम पहले से बैठी हुई थी और मोहन को थोड़ा सा देर हो गया कक्षा में प्रवेश करने के लिए। तो वो मैडम से परमिशन लेके कक्षा में गया। फिर उसने देखा क्या, उसकी जो मैम थी वो टेबल पे ढेर सारे पेंसिल्स के पैकेट रखी हुई थी। तो मोहन सोचा कि मैम क्यों इतनी पेंसिल रखी हुई है, क्या बात है। तो वो बहुत उसको क्यूरियोसिटी थी, बहुत उत्सुकता थी जानने के लिए। तो अपने दोस्तों से पूछा कि मैम क्या कर रही हैं। तो दोस्तों ने बताया कि वो 12 पैकेट लेकर आई हुई हैं और उन 12 पैकेट में 6-6 पेंसिलें हैं और वो कलर्ड पेंसिल्स थी। बच्चों वो कलर करने वाली पेंसिल होती है ना, रंग, वो वाली पेंसिल थी। ठीक है, तो उस पे तो उन्होंने बोला था कि जितने बच्चे, आज मैं क्विज लूँगी, आज मैं क्वेश्चन पूछूंगी, वो भी गणित का प्रश्न पूछने वाली थी। तो वो लोग जितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे तो उतने हम उन लोगों को रिवार्ड के रूप में या पुरस्कार के रूप में उन्हें एक पेंसिल देंगे। ठीक है, तो रोहन बहुत खुश हुआ, कहा कि अरे वाह, तब तो आज जो है कलर्ड पेंसिल या रंगीन पेंसिल पाने का एक मौका होगा। तो बोला कि वाह, चलो मैं भी मैडम जो पूछेगी उसका जवाब दूंगा। तो लेकिन फिर मैडम ने पूछा कि अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैं आगे कुछ भी तुम लोगों को बताऊं, तुम लोगों को ये बताओ कि तुमको तो हमने बताया है कि गुणा क्या होता है, इससे पहले की कक्षाओं में बताया था। तो मैम ने बोला कि बच्चों मैं आज आप लोगों के से जो प्रश्न करना चाह रही हूँ वो गणित विषय से ही रहेगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये आप उसको करो और बताओ, और जो इसको सही तरीके से बता लेगा उसको मैं पुरस्कार के रूप में इसमें से एक एक पेंसिल देती रहूँगी। तो रोहन मन में बहुत खुश हुआ कि मैं अगर सही प्रश्न का जवाब दे दूंगा मैम के तो मुझे भी पेंसिल मिलेगी, तब तो बहुत मज़ा आएगी, मैं भी कलर्ड पेंसिल, रंगीन पेंसिल पा जाऊंगा। तो उसके बाद वो मन ही मन सोच रहा था मैम क्या प्रश्न पूछने वाली हैं। तो मैम ने बोला कि बच्चों देखो, मेरे हाथ में 12 पैकेट दिख रहा है ना आप लोगों को, ये, और ये किस चीज़ का पैकेट है, कलर्ड पेंसिल, रंगीन पेंसिल का पैकेट है। ठीक है, अब हर पैकेट में 6-6 पेंसिल है, 6 अलग अलग रंगों की पेंसिल है। ठीक है बच्चों, तो अगर इसमें से टोटल कितनी, मतलब कुल मिला के मेरे पास कितनी पेंसिल हैं, अब ये इसका जवाब जो मुझे सही सही दे देगा तो उसको मैं पुरस्कार के रूप में एक पेंसिल दूंगी। तो फिर रोहन तो इंतज़ार कर रहा था कि मैम हमको से पूछें, लेकिन रोहन से मैम ने नहीं पूछा। उसके बगल में जो उसका दोस्त बैठा था अर्पित, उससे पूछा कि अर्पित चलो आओ और बताओ कि किस तरीके से इसको तुम करोगे। तो अर्पित गया और बोला कि अच्छा मैम मैं करता हूँ। तो अर्पित को याद था कि कैसे करना है, तो कोशिश किया। फिर वो अलग बात है, वो कोशिश करेगा, देखते हैं मैम उसको सही करता है कि नहीं, वो तो मैम डिसाइड करेंगी, मैम बताएंगी कि वो सही, और सही कर रहेगा तो उसको पुरस्कार मिलने वाला था। तो वो करना शुरू किया। तो उसने बोला कि मैम आपने अभी हमको बताया कि आपके पास 12 पैकेट हैं, किस चीज़ का, आपके पास कलर पेंसिल, रंगीन पेंसिल का 12 पैकेट है। ठीक है, और फिर आपने बताया कि एक पैकेट में कितने पेंसिल्स हैं, 6 पेंसिल्स थी, 6 पेंसिल है। अब मैं बताता हूँ कि कुल कितने पेंसिल आपके पास हैं। तो उसके लिए उसने किया कि इसको जोड़ना शुरू किया। बोला कि मैम आपके पहले पैकेट में 6 पेंसिल्स हैं, तो उसने लिख दिया 6, जैसा कि मैम ने उसको पहले सिखाया हुआ था।
तो 6 पेंसिल। फिर बोला कि आपके जो दूसरा पैकेट है उसमें भी 6 पेंसिल्स है, ठीक है, तो उसने 6 लिख दिया। फिर उसने बोला कि आपके जो तीसरे पैकेट में है उसमें भी 6 पेंसिल्स है, तो उसमें 6 लिख दिया। फिर बोला कि चौथे पैकेट में भी 6 पेंसिल है, तो उसने 6 लिख दिया। फिर 5वें में भी, तो फिर 6, फिर 6ठे में भी तो 6, फिर 7वें में भी 6 लिख दिया। फिर उसने यहाँ पे फिर नीचे ऐड किया, फिर 8वें में भी 6 लिख दिया, फिर 9वें में भी 6 लिख दिया बच्चों। उसके बाद ऐड कर दिया, उसमें जोड़ता चला गया। फिर 10वें में भी उसने 6 जोड़ा। बच्चों आप लोगों को याद है ना कि इसी तरीके से मैं पहले भी बताई हूँ आप लोगों को, वही चीज़ अर्पित कर रहा है कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहा है। ये क्या था, क्योंकि ये हर पैकेट में, फिर से आप ध्यान दीजिए क्या था, याद करिए। मैम ने बोला है कि उनके पास 12 पैकेट है और हर एक पैकेट में 6 पेंसिल है, ठीक है। तो अब टोटल कितने पेंसिल होंगे उसके लिए हर पैकेट खोल के देखा, अर्पित ने गिनना शुरू किया। तो हर पैकेट पे 6 पेंसिल था, तो 6 लिख दिया। फिर दूसरे पैकेट का लिख दिया, फिर तीसरे, फिर चौथे पैकेट में, फिर 5वें पैकेट में 6 था, फिर 6ठवें पैकेट में, फिर 7वें पैकेट में, फिर 8वें पैकेट में, फिर 9वें पैकेट में, फिर 10वें पैकेट में भी 6 पेंसिल था। उसी तरीके से 11वें पैकेट में भी 6 पेंसिल था और फिर 12वें पैकेट में भी 6 पेंसिल्स था। तो फिर उसके बाद में उसने क्या किया कि 12 बार लिख दिया उसने 6 को। फिर उसके बाद उसने जोड़ना शुरू किया। तो फिर उसने इस तरीके से जोड़ना शुरू किया, क्योंकि ये बच्चों भूलना मत, वो भी आप ही की तरह कक्षा 4 में के ही बच्चे थे, ठीक है। तो फिर अर्पित ने फिर इसको 6 को सब आपस में जोड़ना शुरू किया। आप लोग भी जोड़ना शुरू करो साथ में, जैसे अर्पित कर रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले 6 को 6 से जोड़ा, ठीक है, सबसे पहले। तो कितना आएगा बच्चों, जल्दी से बताइए आप। हाँ 12 आ गया, बिल्कुल। इतना तो आप लोग आराम से कर लोगे, 6 और 6 आपस में जोड़ लोगे अब, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो गए हो और स्मार्ट भी हो गए हो आप लोग पढ़ के मैथ। वैसे भी मैथ आप लोग पढ़ते रहो, मैथ सबसे इंटेलिजेंट और सबसे स्मार्ट बनाते हैं बच्चों को, और आप लोग भी बनते ही चले जा रहे हो, ठीक है। चलो 6 + 6 आपस में ऐड करोगे 12 हो गया। फिर उसके बाद 6 उसमें ऐड किया, जोड़ा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। फिर 18 हो गया। फिर उसके बाद कितना हुआ, चलो बताओ, 24 हो गया। 24 मतलब 24, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद 6 ऐड किया, 30 हो गया, ठीक है। फिर 36, फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 42। फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, ऐसे ऐड करते चले जाइए। जल्दी से आप बताइए, अब आप अपने मन से जोड़िए, कितना आया बताइए। 72, 72, ठीक है। तो अर्पित ने बोला मैम आपके पास 72 पैकेट है, क्या मैं सही बता रहा हूँ? तो मैम बोली कि वेरी गुड अर्पित, तुम तो बिल्कुल सही बताए, बिल्कुल मेरे पास 72 पेंसिल्स हैं। अच्छा अभी मैं और दूसरे बच्चे को बुलाऊंगी और मैं लिख लेती हूँ कि तुमको मुझे इसमें से एक पेंसिल देना है, ठीक है। तो इसके लिए अर्पित के लिए सभी लोगों से तालियां बजाओ कि भाई इसके लिए सब क्लैप करो, तालियां बजाओ। आप लोग अपने लिए भी क्लैप करो, तालियां बजाओ, क्योंकि आप लोगों ने भी साथ साथ में अर्पित के साथ किया और सही किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सही किया होगा, ठीक है। तो उसके बाद अर्पित जाके अपना बैठ गया। फिर जो है रोहन सोच रहा था काश मैम मुझे बुलाती, मुझे भी पेंसिल चाहिए, अर्पित तो कर लिया, मुझे भी चाहिए है। तो फिर उसका ड्रीम कम ट्रू, बहुत खुश हुआ, मैम ने रोहन को ही बुला लिया। तो रोहन एकदम एक्साइटेड हुआ, रोहन भी गया, हाँ मैम बताइए। अच्छा रोहन तुम बताओ, अब इसको तुम, अर्पित ने तो अभी एक तरीके से करके गया है, अब तुम बताओ किसी दूसरे तरीके से भी ये कर सकते हो क्या? तो रोहन बोला बिल्कुल मैम मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर उसने दूसरे तरीके से करना शुरू किया। तो अब रोहन का नंबर था, रोहन ने उसको करना शुरू किया। तो रोहन ने बोला कि मैम आपने बताया कि आपके पास 12 पैकेट है, 12, ठीक है, और उसमें हर पैकेट में 6 पेंसिल्स हैं, ठीक है। तो फिर उसने अपना एक टेक्निक लगाया कि मैम इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि 12 ऐसे लिखा, ठीक, और उसके बाद 6
नीचे लिखा। ठीक है बच्चों, और अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, उसने भी यही किया जो अभी तक आपने जोड़ घटाना में भी किया था ना, कि आपको अगर दो संख्या का था, तो अगर दहाई की संख्या थी तो उसको यहाँ पे आप लिखते थे, तो अगर उसके इकाई की संख्या थी तो ये सिर्फ इकाई है, तो इसको इकाई को इकाई के नीचे रखना, और दहाई चूंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, इसको तो 06 मान के चलते हैं ना बच्चों, यहाँ दहाई नहीं तो इसको इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, फिर उसने ऐसे किया, फिर उसने गुणा का एक चिन्ह लगा दिया। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले जो इकाई की संख्या थी, इस 6 को उसने सबसे पहले ऐसे क्या किया कि ये जो इकाई की संख्या थी 6, इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, जैसा कि बच्चों तुम लोगों को पहले भी बताए थे ना कि 6 है तो 6 को 2 से ऐसे गुणा किया जा सकता है। तो आप लोगों को पहाड़ा भी याद है ना, टेबल याद है, बिल्कुल याद है। तो आप लोग इसको पहाड़ा करके 2 बार करके उसको मन में ही आप इसको कर सकते थे। कितना कर सकते थे बच्चों? 12 यानी 12। तो यही काम रोहन ने भी किया। 6 को सबसे पहले इसने क्या किया कि 2 को इसने 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इकाई को पहले इकाई से उसने गुणा किया। ठीक है, पहला काम क्या करता है कि ये इकाई वाले को पहले इकाई वाले से गुणा करते हैं। तो 2 को उसने सबसे पहले, देखिए फर्स्ट स्टेप पे उसने क्या किया था कि इकाई को इकाई के साथ गुणा किया था। तो ये कितना आया था, आएगा बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, ये 12 ही आएगा। अच्छा बच्चों, ये जैसे हमने 6 × 2 किया और फिर उसके बाद 2 × 6 किया, तो पहले भी हमने बताया है ना, और ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 6 × 2 लिखो या 2 × 6 लिखो, आपको उत्तर सेम प्राप्त हो जाता है, यानी बराबर ही प्राप्त होता है। तो 2 × 6 किया यानी 12। अब बताओ उसके बाद फिर रोहन ने क्या किया? रोहन ने, अब आप देखो, रोहन भी जानता था ये बात, उसको पता था कि 12 है तो इसमें ऐसे 12 तो लिख नहीं देगा। उसने क्या किया कि इसका जो इकाई वाली संख्या थी 2, उसने यहाँ लिख दिया बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो दहाई वाला जो ये 1 था, उसको इसने ये दहाई की संख्या के ऊपर यहाँ पे लिख दिया। ये अब इसमें आगे क्या होगा वो देखिएगा क्या होता है। ठीक है, ये उसमें एक कैरी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब इकाई की संख्या हो गई। अब इसी संख्या को, इसी 6 को वो इससे दहाई वाली संख्या से गुणा किया। दूसरा स्टेप बच्चों, उसने दूसरे स्टेप में क्या किया, ये 6 को उसने किया 1 से, यानी इस इकाई संख्या को पहले वो दहाई वाले, फिर उसके बाद दहाई के साथ गुणा किया। तो क्या होगा बच्चों, फटाक से बता दो। ये तो बहुत आसान सा आप लोगों के लिए है। 6 × 1 या 5 × 1, जितने बार आप करोगे वही संख्या मिलेगा। 6 × 1 यानी 6 × 1 कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि ये 6। अच्छा अब बताओ कि उसने ये तो 6 आ गया, लेकिन उसने बहुत समझदारी की, उसने ऐसे ही 6 नहीं लिख दिया। अगर यहाँ पे उसने ऐसे ही 6 लिख देता तो ये इसका क्या होगा बच्चों, ये भी तो यहाँ पे है कि नहीं है? तो आप लोग देखते थे ना, जोड़ में भी देखते थे, जब कैरी वाला रहता था ऊपर वाला आपस में फिर ऐड किया जाता था। तो 6 जब × 6 1 हुआ, 6 हुआ ना, इसमें फिर ये ऐड कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो उसमें फिर उसने क्या किया, 6 + 1 जो उधर ये वाली संख्या है उसमें ऐड कर दिया। तो 6 × 1 6 हुआ, +1 7 होगा। बिल्कुल सही। फिर उसने, रोहन ने, आप लोग भी सही कर रहे हैं, और साथ में आप लोग को थोड़ा नया है नहीं ये वाला टेक्निक, रोहन, लेकिन रोहन स्मार्ट था, इसीलिए बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसको पता था कि मुझे तो हर तरह का आता है, किस तरीके से गुणा करते, तो मैम बोलेगी तो मैं कर ही लूँगा। इसलिए उसने इस वाले मेथड से उसको करना शुरू किया। फिर वो देखिए कितना बोला कि 72। फिर उसने बोला कि मैम आपके पास 72 पेंसिल है। तो मैम बोली वाह रोहन, तुम भी तो एकदम सही किए, बिल्कुल सही, और तुमने दूसरा मेथड से भी, दूसरे तरीके से भी तुम कर लिए हो, तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुम्हारी भी एक पेंसिल पुरस्कार में मैं तुमको दूंगी, तब तक के लिए तुम जाओ बैठो, और उसके बाद में जब तुम सबसे बाद में तुमको भी दूंगी। तो फिर रोहन बहुत खुश हुआ कि अल्टीमेटली उसको मिल ही गया था पेंसिल जो वो चाह रहा था। उसके बाद मैम बोली
कि मोहन और अर्पित ने अलग अलग तरीके से बताया कि मेरे पास टोटल कितनी पेंसिल है। कोई तीसरा भी तरीका है क्या जो मुझे बता सकता है कि मेरे पास कितनी पेंसिल है? तो उसमें से फिर रानी नाम की एक स्टूडेंट थी, छात्र थी। उसने बोला मैम मैं बता सकती हूँ कि तीसरे तरीके से भी कि किस तरीके से कितनी पेंसिल है आपके पास। तो उसकी फिर मैम बोली कि आ जाओ रानी, फिर बताओ कैसे होगा। तो फिर रानी ने उसको तीसरे तरीके से करना शुरू किया। तो उसने बोला कि मैम आपके पास 12 पैकेट है, ठीक है। तो उसने भी बोला कि आप मैम आपके पास 12 पैकेट है और हर पैकेट में 6 पेंसिल्स हैं, 6 पेंसिल्स। तो आपके पास मैं तीसरे तरीके से बताती हूँ कि कितना होगा। तो उसने एक इस तरीके से टेबल बनाया। बच्चों देखो, आप लोग के लिए भी शायद नया होगा, सीखो कि रानी ने कैसे किया। और ये भी हम लोग को देखने वाली बात है कि रानी जिस तरीके से कर रही है तो क्या सही भी कर रही है, लेकिन वो निश्चित रूप से सही कर रही होगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखते चले जाओ कि रानी किस तरीके से इसी को करती है, आप सीखो, ठीक है। क्योंकि फिर आप लोग इससे सीख लेना, फिर मैं आप लोगों को फिर से आप ध्यान से देना ताकि आप लोग भी तीसरे तरीके से इसको कर पाइए, ठीक है। चलो, फिर उसने क्या किया कि इस तरीके से टेबल बनाया। फिर उसने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब उसने क्या किया कि बोला कि मैम सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे 12 को, मतलब रानी ने क्या किया, रानी ने मैडम से बोला कि मैम मैं सबसे पहले 12 को इस तरीके से लिख दूंगी 10 + 2, ठीक है। किस तरीके से लिखूंगी? 10 + 2। और इसको फिर मैं क्या करूंगी मैम कि यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगी और यहाँ पे 2 लिख दूंगी, ठीक है। तो रानी ने यही किया कि यहाँ पे एक जगह पे उसने 10 लिख दिया और उसके बाद 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इधर उसने क्या किया, 6 जितने से उसको मल्टीप्लाई करना था, उसने गुणा करना था, उसने 6 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर बोली कि मैम मैं 12 को 6 से गुणा करने के लिए सीधे 12 से 6 को गुणा नहीं कर दूंगी, मैं करूंगी पहले इसको 10 और 2 में इस तरीके से प्लस करके उसके बाद में मैं करूंगी। तो उसको फिर मैं इस तरीके से लिख दूंगी और उसने रानी ने लिखा। फिर उसने क्या किया कि अब ये जब किया तो यहाँ पे 10, अब ये जो है बच्चों उसने क्या किया कि इसी 10 को फिर उसने इसी 6 से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एक बार, ठीक है बच्चों। क्या किया उसने, 10 को पहले एक बार 6 से मल्टीप्लाई किया, जो उसने यहाँ पर किया। उसके बाद उसने क्या किया, फिर इसी 6 से उसने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया, यानी गुणा किया उसको, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई जब मैं बच्चों बोल रही हूँ बार बार ना, तो उसको आप समझिए कि गुणा ही होता है मल्टीप्लाई, तो आप लोगों को भी पता रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। वैसे भी आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग को सब पता रहता है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको बोलूँ तो आप इसको समझिएगा, ठीक। तो उसने क्या किया, देखो बच्चों, उसने क्या किया कि 12 को उसने कैसे लिख दिया, 10 + 2 के रूप में लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 10 × 6 किया, जो कि यहाँ पे ऐसे किया, 10 को यहाँ पे, और उसके बाद 6 को इससे फिर उसने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। अब बच्चों फिर उसने बाद रानी ने क्या किया, ये कितना हुआ बच्चों, बिल्कुल आराम से 10 का तो बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही, ये 60 हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि 2 × 6 किया, कितना होगा बच्चों, बिल्कुल सही 12 होगा, एकदम सही, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया कि ये जो 60 आया था और 12 आया था, इसको उसने आपस में जोड़ दिया, 60 + 12 कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसको जब जोड़ेगा बच्चों, तो आप बताओ 60 और 12 कितना होगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, अच्छा इस तरीके से कर लो, ऐसे आप लोग कर ही लोगे, लेकिन एक बार ये ऐसे करके कर लो, कितना आएगा बच्चों, 0 2 2 हो गया, फिर 6 + 1 बिल्कुल 72। तो उसी तरीके से यहाँ पे उसने 72 कर लिया। तो फिर रानी बोली कि मैम
मैं भी अपने तरीके से की हूँ, इस तरीके से भी मैं बता सकती हूँ कि आपके पास 72 यानी 72 पेंसिल्स है। तो मैम बोली कि वाह रानी, तुमने भी तो आज बड़े नए तरीके से हम मुझे बता दिया गुणा करके कि किस तरीके से मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं, इसके लिए भी तालियां बजाओ तुम लोग। फिर रानी चली गई, बोली कि तुम मैडम बोली कि रानी तुम जाओ अपनी सीट पे बैठो, तुम्हारा भी मैं पुरस्कार बाद में दूंगी, जब सभी लोगों से प्रश्न पूछ लूँगी उसके बाद। तो रानी भी खुश हुई और जाकर बैठ गई। तो फिर उसके बाद कई प्रश्न पूछती रही अलग अलग संख्याओं को देकर। मैम उसकी अलग, जो रोहन की मैम थी, जो सारे बच्चों की मैम थी, और भी प्रश्न पूछते गए और भी चीज़ें, और भी बच्चे जो है उसका प्रश्न का जवाब देते रह गए, और उसमें से उनको पुरस्कार के रूप में पेंसिल मैडम सबसे बाद में दी, और सब बच्चे बहुत खुश हुए। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ, अगर मैं भी अब आप लोगों को एक प्रश्न देने जा रही हूँ और मैं भी आप लोगों को उतनी ही खुश होंगी, लेकिन अब मैं पुरस्कार के रूप में क्या दूंगी? आप लोग तो दूर बैठे हुए हो, कोई बात नहीं। पुरस्कार के रूप में सबसे बड़ी बात होती है कि मैं अभी से पहले से आप लोगों के लिए तालियां बजा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसको कर ही लोगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं कुछ प्रश्न देती हूँ, आप इसको करिएगा, और इतना ही नहीं, उसको करिएगा और इन तीनों तरीकों से करिएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न देती हूँ, आप ये करिए। तो बच्चों आप लोग देखिए, इस प्रश्न को पढ़िए और उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या है प्रश्न, एक बार मैं पढ़ती हूँ और आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिए। ठीक है, कि एक बेंच पर अगर 5 बच्चे बैठे हैं और कक्षा में कुल 15 बेंच हैं, तो कुल बच्चों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न को पढ़ना है, आप पढ़िए और आपने नोट भी कर लिया। उसके बाद आप इस प्रश्न को तीनों तरीके जो आज हमने आप सीखा है और पहले भी सीखा हुआ था, तो इसको करके आपको आना है और हमें बताइएगा कि आपका कितना उत्तर आया। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।